हाय दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में जुड़ने के लिए। फैक्ट 656 पहला क्वेश्चन आता है। इसमें 12th का बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से इनमें से लगभग 5 क्वेश्चन बिल्कुल टकराने वाले क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को ज़रूर सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और जाने से पहले सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चलिए क्लास को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए क्या है, इसकी संरचना लिखिए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो जीवों के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। इसकी संरचना डबल हेक्सल होती है, जिसमें 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस क्वेश्चन को आप जरूर सभी लोग पहला क्वेश्चन को जरूर आप सभी लोग ध्यान देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बनाते उसके कोशिका चक्र कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के चरण होते हैं। पहला चरण ए है इंटरफेयर, अगर दूसरा है विभाजित अवस्था। आगे की ओर बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। ये सभी लोग को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे CO2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2। आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, गलती हो गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे हम श्वसन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 2 प्रकार के श्वसन है, सभी लोग देख लीजिएगा। एक नंबर ए है, दूसरा नंबर ए श्वसन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एरोबिक और एन एरोबिक है। आगे की ओर बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। हार्मोन क्या है? दो उदाहरण दीजिए। हार्मोन रासायनिक दूत होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण इंसुलिन, थायरॉक्सिन। हार्मोन है ना, जो किसी व्यक्ति को स्रावित होने वाले एक हार्मोन है जो शरीर में स्रावित होते हैं, मानव शरीर में। यही से हमारे मूंछ दाढ़ी की संभावना होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच की पारिस्थितिकी संबंध का समूह है। उदाहरण वन, तालाब, घास का मैदान। आगे की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर। जीन या गुणसूत्रों से अचानक होने वाले स्थिति परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का अर्थ ही होता है ना, जीन या गुण अचानक होने वाले स्थिति में परिवर्तन जो हो जाता है ना, जीन या गुणसूत्रों में अचानक परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह विकास की प्रक्रिया में सहायक होता है। उत्परिवर्तन का प्रक्रिया किस में सहायक होता है? विकास की प्रक्रिया में सहायक होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर
में कमजोर या मृत रोगाणु डालकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, उसे हम टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण की ओर समाप्त हुआ, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जानवरों, सूक्ष्मजीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। की ओर पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट है। मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। मानव नेत्र के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव नेत्र एक संवेदन अंग है जो प्रकाश को अग्रहण कर वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, जिसमें रेटिना, लेंस और कॉर्निया प्रमुख भाग हैं। इससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, रेटिना, लेंस और कॉर्निया के प्रमुख से। धन्यवाद आप सभी को हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। हमारा बंद रहा अब।